प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए सामान्य हिंदी कक्षा 11 के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने पाठ्यक्रम को निर्गत करते हुए कहा है, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। अर्थात पिछले सत्र की तरह इस सत्र में भी 30% पाठ्यक्रम कम होगा, आपको 70% पाठ्यक्रम ही पढ़ना होगा। जो पाठ हटाए गए हैं पहले उन्हें देख लें। गद्य में राम वृक्ष बेनीपुरी का गेहूं बनाम गुलाब यह पाठ नहीं रहेगा। काव्य में कवि और बिहारी का भक्ति एवं श्रृंगार नहीं रहेगा। कथाखंड के अंतर्गत यशपाल का समय और भगवती चरण वर्मा का प्रायश्चित ये दो कहानियां नहीं होंगी। संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत या संस्कृत खंड के अंतर्गत लोभा पापस्य कारणम यह पाठ नहीं रहेगा। व्याकरण में संज्ञा शब्द राजन जगत सरित और सर्वनाम सर्व इदम यद ये आपके 30% पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं रहेंगे। जो शेष 70% पाठ्यक्रम आपके कोर्स में है जिन्हें आपको पढ़ना है, उसके अंतर्गत 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जो 2 भागों में विभाजित होगा, खंड क और खंड ख। यह 3 घंटे का होगा और आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा। खंड क भी 50 अंक का है और खंड ख भी 50 अंक का है। खंड क में जो प्रश्न हैं उन्हें देखें। पहला प्रश्न है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, अर्थात विभिन्न कालों पर आधारित जो प्रमुख लेखक हैं और उनकी रचनाएं हैं उन पर आधारित 5 वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और उनमें से सही विकल्प का आपको चयन करना होगा। कुल 5 प्रश्न हैं, प्रत्येक के लिए 1 अंक है, इसलिए इसमें कुल 5 अंक निर्धारित हैं। दूसरा प्रश्न हिंदी काव्य साहित्य का विकास या काव्य साहित्य का इतिहास। विभिन्न कालों के प्रमुख कवि और उनकी कृतियों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसमें भी 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 1 अंक का होगा। इस तरह से यह भी 5 अंक का होगा। तीसरा प्रश्न पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित प्रश्न, अर्थात प्रश्न पत्र में 2 गद्यांश दिए रहेंगे जिनके नीचे 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको किसी एक को चुनना है और उसके नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। इस तरह से यह प्रश्न कुल 10 अंक का होगा। चौथा प्रश्न यह है पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित प्रश्न, अर्थात प्रश्न पत्र में 2 पद्यांश दिए जाएंगे जिनके नीचे 5-5 प्रश्न होंगे। किसी एक को चुनकर उसके नीचे दिए गए 5 प्रश्नों में से प्रत्येक का आपको उत्तर देना होगा। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इस तरह से इसके लिए भी कुल 10 अंक निर्धारित हैं। 5वां प्रश्न 2 खंडों में बटा है, खंड क और खंड ख। खंड क में लेखकों का साहित्यिक परिचय और रचनाएं लिखना है जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं, जबकि खंड ख में कवियों का साहित्यिक परिचय और रचनाएं लिखना है, इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित हैं। 3 अंक परिचय के लिए और 2 अंक रचनाओं के लिए। इनके लिए शब्द सीमा 80 शब्द दी गई है, अर्थात 80 शब्द से कम का आपका ये उत्तर नहीं होना चाहिए। छठा जो प्रश्न है वो कहानी लेखन से संबंधित है। पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों पर आधारित सारांश और उद्देश्य पूछे जाएंगे। किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना होगा और इसके लिए भी 5 अंक और 80 शब्द की सीमा निर्धारित है। 7वां प्रश्न यह नाटक से संबंधित है। पाठ्यक्रम में निर्धारित नाटक से संबंधित किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना होगा, यह भी 5 अंक का है। 8वां प्रश्न 2 खंडों में विभाजित है, खंड क और खंड ख। खंड क में संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है, अर्थात प्रश्न पत्र में 2 गद्यांश दिए जाएंगे संस्कृत के, किसी एक का चुनाव आपको करना है और उससे संबंधित आपको संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखना है। संदर्भ के लिए 2 अंक और अनुवाद के लिए 5 अंक, इस तरह से कुल 7 अंक निर्धारित हैं। खंड ख में संस्कृत पद्य अर्थात दिए गए 2 श्लोकों में से किसी एक का चुनाव करके उसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना है। संदर्भ के लिए 2 अंक और अनुवाद के लिए 5 अंक, कुल 7 अंक निर्धारित हैं। 9वां प्रश्न लोकोक्तियों मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग से संबंधित है। दी गई लोकोक्तियों और मुहावरों में से किसी एक का चुनाव कर उसका अर्थ लिखकर आपको वाक्य प्रयोग करना होगा, इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं।
10वां प्रश्न दो खंडों में विभाजित है, खंड क संधि के लिए और खंड ख विभक्ति की पहचान के लिए। तो संधि में स्वर के चार भेद दीर्घ, गुण, यण और अयाद में से किन्हीं तीन से संबंधित शब्दों का आपसे संधि विच्छेद पूछा जाएगा। इनके लिए कुल 3 अंक निर्धारित हैं। संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान के अंतर्गत संज्ञा शब्द आत्मन और नामन ये हैं, इनसे संबंधित आपको उत्तर देने होंगे। आपको ये रूप याद रहने चाहिए। आपको विकल्प में भी रूप मिल सकता है, आपको विकल्प चुनना पड़ सकता है, अथवा आपसे किसी विभक्ति का रूप भी लिखने के लिए पूछा जा सकता है। जो 11वां प्रश्न है यह 4 खंडों में विभाजित है। खंड क शब्दों में सूक्ष्म अंतर 2 अंक का, खंड ख अनेकार्थी शब्द 2 अंक का, खंड ग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये भी 2 अंक का है, इसलिए आपको 2 वाक्यों के लिए एक शब्द लिखना है। खंड घ वाक्यों में त्रुटि मार्जन अर्थात अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। 12वां प्रश्न 3 खंडों में विभाजित है। खंड क रस के लिए है श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर एवं शांत ये 5 रस आपके पाठ्यक्रम में हैं। इनमें से किन्हीं दो से संबंधित प्रश्न आएंगे। किसी एक पर आधारित या तो आपको परिभाषा लिखनी होगी या तो उदाहरण। कुल 2 अंक निर्धारित हैं। खंड ख में अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके यहाँ शब्दालंकार, अनुप्रास एवं अक्षलेश और अर्थालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान एवं संदेह पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। इनसे संबंधित या तो परिभाषा या उदाहरण पूछा जाएगा या दोनों पूछा जा सकता है। 2 अंक के हैं। खंड ग में छंद से संबंधित प्रश्न आएगा। चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलिया इनका लक्षण या उदाहरण दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है या दोनों पूछा जा सकता है। आपको 2 अंक का यह प्रश्न है, किसी एक का उत्तर लिखना होगा। 13वां प्रश्न पत्र लेखन का है जो 6 अंक का है और आपके यहाँ 3 तरह के प्रश्न शामिल हैं पाठ्यक्रम में। नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, अपने नगर या गांव के सफाई होत संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। इन 3 में से कोई 2 प्रश्न परीक्षा में आएंगे, किसी एक का आपको उत्तर देना होगा। इसके लिए कुल 6 अंक निर्धारित हैं। 14वां और अंतिम प्रश्न निबंध लेखन का है। इसके लिए कुल 9 अंक निर्धारित हैं। 2 अंक रूपरेखा के लिए और 7 अंक विस्तार के लिए। इस तरह से आपका 100 अंक का प्रश्न पत्र पूरा होगा। जो 70% पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ रह गए हैं जिन्हें आपको पढ़ना है वो कौन से हैं, आइए देखते हैं। गद्य में भारतेंद्र हरिश्चंद्र का भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का महाकवि माँ का प्रभात वर्णन, सरदार पूर्ण सिंह का आचरण की सभ्यता, डॉक्टर संपूर्णानंद का शिक्षा का उद्देश्य और राहुल सांकृत्यायन का अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा तथा सड़क सुरक्षा, ये पाठ आपको पढ़ने हैं, शेष आपके पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। काव्य में अगर आप देखें तो संत कबीरदास साखी और पदावली शीर्षक की कविताएं, सूरदास विनय वात्सल्य भ्रमर गीत, गोस्वामी तुलसीदास भरत महिमा कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, महाकवि भूषण शिवा सौरव छत्रसाल प्रशस्ति, ये आपको 4 पाठ पढ़ने हैं। कथा में प्रेमचंद का बलिदान और जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप, ये 2 कहानियाँ आपको पढ़नी है। नाटक के अंतर्गत अलग अलग जिलों में अलग अलग नाटक निर्धारित हैं, जैसे कुहासा और किरण मेरठ, आजमगढ़, मुरादाबाद, बलिया, रायबरेली, झांसी, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, बदायूं और पीलीभीत में। आन कामान वाराणसी, लखनऊ, इटावा, बरेली, फर्रुखाबाद, एटा, शाहजहांपुर, उन्नाव, हमीरपुर। गरुड़ ध्वज आगरा, गोरखपुर, जौनपुर, फैजाबाद, बिजनौर, फतेहपुर, गोंडा, सीतापुर, प्रतापगढ़, बहराइच और ललितपुर। सोदपुत नाटक प्रयागराज, सहारनपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर, मैनपुरी, जालौन, हरदोई और बाराबंकी। और राजमुकुट कानपुर, बुलंदशहर, मथुरा, बस्ती, मिर्जापुर, देवरिया, बांदा और रामपुर, इन जिलों में ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो अपने जिले में जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित है आपको उसी नाटक का प्रश्नोत्तर लिखना है। संस्कृत खंड के अंतर्गत आपके 5 पाठ रह गए हैं कोर्स में। वंदना, प्रयाग, सदाचारोपदेश, हिमालय और गीतामृतम, ये 5 पाठ आपको पढ़ने हैं। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।